Assalamu alaikum. Today our topic is about animal interaction with humans. इंसानों की जानवरों के साथ मुठभेड़ तो पहले दिन से ही चलती आ रही है। स्टोन एज के शवाहिद से साफ पता चलता है जिस तरह से उस दौर के इंसानों ने स्केचेस बना रखे थे जिनमें इंसानों को जानवरों से लड़ते हुए ड्रा किया गया, जिनमें कभी जानवर को और कभी इंसान को एक दूसरे का शिकार होते पोर्ट्रे किया गया। ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। इसी बात के तहत इंसान ने वक्तन फवक्तन अपने आलात जो कि इंसान को जिंदा रखने के लिए शिकार में मदद फराहम करते थे उन्हें अपग्रेड करना शुरू कर दिया और फिर उन्हीं टूल्स को अपनी प्रेडेशन के खतरे को कम करने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों ने खुद शिकार होने से बचने के लिए काफी जदीद डिफेंसिव टूल्स बनाए और इन आइटम्स में जिद्दत आती गई, जिनके यूज से प्रेडेशन का खतरा तो कम होता गया मगर प्रेडेटर्स का खुद शिकार बनने का दौर शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता दौर सिविलाइज्ड होता गया और ज़रूरियात जन्म लेती रहीं और इजादात की बरमार होती रही। लकड़ी का वाफर इस्तेमाल और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने की लालच में इंसान का जंगलों की तरफ रुख करना, कहीं अद्वियात की खातिर जड़ी बूटियों की तलाश और कहीं कीमती अशिया सोना चांदी हीरों के लिए पहाड़ों का रुख करना। इसी दौरान इंसानों के साथ जानवरों का टकराव होना, मगर जदीद वेपन्स की बदौलत जो जानवर उस दौर में मारे गए, आज ह्यूमैनिटी उस दौर के इंसानों के अमल के लिए अफसरदा नजर आती है, क्योंकि हम बहुत से खूबसूरत नादिर और नायाब जानवरों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठे। इंसान की लालच और हिरस ने नेचुरल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को दरहम बरहम करके छोड़ दिया और आर्टिफिशियल दौर की शुरुआत हो गई। इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लग गया। फिर क्या था? आज की वर्ल्ड आपके सामने है जिसमें इंसानों को हर सुख हासिल है, लेकिन जानवरों की टेरिटरीज की हदूद कम से कम तर होती गईं, जिस वजह से आजकल के दौर में बहुत से जानवर मादूम हो चुके हैं और जो जिंदा हैं वो मादूम होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। हम अक्सर इस चीज को बड़े इन्हमाक से देखते हैं और रंज ज़दा होते हैं जब जानवरों के हाथों इंसानों की डेथ्स रिपोर्ट की जाती हैं, मगर कभी इस पहलू पर भी गौर किया है किसी इंडिविजुअल पर्सन ने कि इस सारे खेल में इंसानों की क्या कंट्रीब्यूशन है? आज इस अमर की जरूरत है कि हम सब बीइंग अ गुड पाकिस्तानी जानवरों की बका के लिए अपना अपना रोल प्ले करें। और आखिर में देखते हैं चंद लर्ज़ाखेज वीडियोस जिनमें हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल में आने वाली चीजें किस तरह जानवरों पर असर अंदाज हुई हैं। चलिए देखते हैं।